हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे सीरीज का पहला लेक्चर। जैसे कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि CSEET के बच्चों के लिए आज का ज्ञान SRG की जुबान इस सीरीज के माध्यम से जो जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में CSEET के सब्जेक्ट्स में अपडेट्स हुई है वो अपडेट्स आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे मित्रों। अब हालांकि आपके इंस्टीट्यूट ने भी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, वो आपको इंस्टीट्यूट के बुलेटिन्स के थ्रू आप तक ये कंटेंट पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चों की ये शिकायत आ रही है, सर ये कंटेंट पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा। तो चिंता मत करो, इंस्टीट्यूट का जो कंटेंट है वो भी मैं आपको कवर करूंगा और उसके अलावा बहुत सारी चेंजेस जो हुई है वो भी आपको इस सीरीज के थ्रू बताते रहूंगा। सो याद रखना, ये रेगुलर सीरीज है। रेगुलर सीरीज 5-5, 10-10 मिनट्स के इसमें वीडियोस आते जाएंगे और इस वीडियोस के थ्रू मैं आप तक अपडेट्स पहुंचाने का काम करूंगा। तो ये हो सकता है डेली बेसिस पे या जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है, वैसे हफ्ते में 3-4 वीडियोस मैं इस अपडेट्स पे मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते रहूंगा। सो कृपया देखते रहिएगा, यानी सारी अपडेट्स आपको समझ में भी आ जाएगी। चलो मित्रों, सो आज का ज्ञान SRG के जुबान की सीरीज का पहला जो डिस्कशन है वो है करंट अफेयर्स का। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज फाइनेंशियल अफेयर्स। वो फाइनेंशियल अफेयर्स में छोटा सा अपडेट है जो आपको समझना जरूरी है, वो अपडेट मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। मित्रों, ये जो अपडेट है वो RBI ने जो PMC दैट इज पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए थे सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की तहत, ठीक है, इस रिस्ट्रिक्शंस में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके मॉड्यूल में जो कंटेंट दिया है वो है क्या, और आपको जो लेटेस्ट कंटेंट जो याद रखना है, जो आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है, ये नया वाला कंटेंट आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा मित्रों। तो सबसे पहले PMC बैंक के बारे में आपको जो आपके मॉड्यूल में कंटेंट दिया था, ठीक है, वो पहले बता दूं। लेकिन वो बताने से पहले जो बच्चों को कुछ भी पता नहीं है कि ये कंटेंट क्या है, उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। PMC बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिसके चलते ये बैंक का नेटवर्थ निगेटिव हो गया। नेटवर्थ निगेटिव होना इसका मतलब इस बैंक की जो लाइबिलिटीज है ये उनकी एसेट से ज्यादा हो गई। तो इसके वजह से लोगों से जो पैसा डिपॉजिट्स के माध्यम से इस बैंक ने लिया था वो उनको रिटर्न करना उनको मुमकिन नहीं हुआ। तो जब भी ऐसी स्थिति किसी बैंक की हो जाती है तो RBI सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक्स के ऑपरेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ला सकता है। बैंक्स की ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट होने के बाद ये बैंक को न किसी से पैसे लेना अलाउड है, न किसी को पैसा देना अलाउड है। यानी PMC बैंक पे जब सितंबर 2019 में रिस्ट्रिक्शन लाए थे तो सितंबर 2019 से ये बैंक किसी को भी लोन सैंक्शन नहीं कर सकती, नहीं पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। तो ऐसी स्थिति बैंक पे आने के बाद इस बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनका क्या, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो उनके ऊपर जब रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी तो उनको पैसा विड्रॉ करना अलाउ नहीं था। तो बहुत बड़ा केस हुआ था, शायद न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जब ये रिस्ट्रिक्शंस लाए थे तो ये रिस्ट्रिक्शंस में इनिशियली ये बताया गया था कि इसके जो डिपॉजिट होल्डर्स है वो केवल 1000 रुपया इतना ही रकम विड्रॉ कर पाएंगे, भले ही उनका सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, कोई भी अकाउंट से वो महज सिर्फ 1000 रुपए की राशि ही विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये लिमिट रेस किया गया। हमारे मॉड्यूल में जो कंटेंट दिया था उसके मुताबिक ओनली 1000 वाज अलाउड टू बी विड्रॉन, ठीक है। और हमारे मॉड्यूल में जो उसके बाद जो RBI ने गाइडलाइंस इशू की है उसके बारे में नहीं दिया था। तो मेरे रेगुलर लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था ये सीमा सब्सिक्वेंटली बढ़ा के 1000 रुपए से 10,000 तक लेके गए थे, यानी अप टू 10,000 दे वर अलाउड टू विड्रॉ। उसके बाद 10,000 से बढ़ा के ये 50,000 तक लेके गए थे। अब ये बढ़ा के 1,00,000 रुपए तक की गई है। तो ये आपको याद रखना है। सो PMC बैंक के जो कस्टमर्स है दे कैन विड्रॉ एन अमाउंट up to
मैक्सिमम अप टू ₹1 लाख, यानी आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख, इतना आपको विड्रॉ करना अलाउड है। अब ये जो लिमिट में बढ़ोतरी हुई है विड्रॉल लिमिट में, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि पीएमसी बैंक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसके मुताबिक डिपॉजिट होल्डर्स को मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉ करना अलाउड है। तो दे आर अलाउड टू विड्रॉ अ मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख। सो डोंट रिमेंबर ₹1,000, नाउ डोंट रिमेंबर 10,000, डोंट रिमेंबर 50,000, द लिमिट हैज बीन रेज्ड टू ₹1 लाख। फर्स्ट थिंग ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि ये बैंक के ऊपर इनिशियली रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए थे वो 23 सितंबर 2019 तक लगाए थे, ठीक है, यानी सॉरी 23 सितंबर 2019 से 6 महीने 23 सितंबर 2019 को से आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि पीएमसी बैंक cannot operate, it cannot give any loan, it cannot accept any deposits, ठीक है, this restrictions will be applicable for 6 months, ऐसे इनिशियली कहा गया था। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शंस की सीमा बढ़ा दी गई है। जैसे कि आप जानते हो कोविड-19 की वजह से समस्याएं बहुत गंभीर हो गई है, तो आरबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था इस बैंक के रिलेटेड, तो उनको एस्टिमेट करने के लिए बोला था कि नेटवर्थ इनका कितना निगेटिव हो चुका है। तो ये एस्टिमेट में भी टाइम लग रहा है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस ठप है, तो कौन से बिजनेस का रिकवरी होगा, कौन से बिजनेस का रिकवरी नहीं होगा, तो ये सब कैलकुलेशन करने में इनको थोड़ा समय लग रहा है। तो इसके वजह से इनके रिस्ट्रिक्शन का जो टाइम लिमिट था वो फर्दर एक्सटेंड किया है। वो कब तक एक्सटेंड किया है उसकी डेट आपको याद रखनी है। उसकी डेट जो है मित्रों वो 22 दिसंबर 2020 तक, 22 दिसंबर 2020 तक ये रिस्ट्रिक्शंस एक्सटेंड किए गए हैं। सो अपडेट्स में आपको क्या याद रखना है, ये जो अपनी पीएमसी बैंक है दैट इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसके जो डिपॉजिट होल्डर्स है इनको जो विड्रॉवल का लिमिट दिया था दैट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू ₹1 लाख, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज याद रखना है, इस बैंक के ऊपर जो लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस है दे हैव बीन एक्सटेंडेड फर्दर अप टू 22 दिसंबर 2020, ठीक है। सो दिस इज एज पर द रिसेंट आरबीआई रिलीज, जो आरबीआई ने प्रेस रिलीज किया है उसके मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है मित्रों। बहुत सारे बच्चे इस पीएमसी बैंक के फ्रॉड के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछते रहते हैं, तो उनके क्यूरियोसिटी के लिए बता देता हूँ। ये बैंक ने एक लोन दिया था HDIL दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी को HDIL को इन्होंने लोन दिया था। HDIL इज द कंपनी विच इज ओन्ड बाय वाधवास, इनके जो की पर्सनल हैं KMPA राकेश कुमार वाधवा, तो ये कंपनी ने लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है और इनके चलते ये बैंक को समस्या आ गई है, इनके डिपॉजिट होल्डर्स को ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सो ये बहुत फेमस केस हुआ था। इसका शेयर प्राइस भी मैंने HDIL का आपको शेयर प्राइस भी दिखाया था। सितंबर 2019 में जब ये फ्रॉड बाहर आया तब से ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरते जा रहा है, देख सकते हैं आप। तकरीबन 10 to 15 रुपीज़ इसकी शेयर प्राइस थी जो आज महज 2 से 3 रुपए तक आ चुकी है। सो इनके शेयर होल्डर्स का भी नुकसान हुआ है, HDIL इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का भी भारी नुकसान हो चुका है, और HDIL ने ये जो हमारे पीएमसी बैंक से लोन लिया था तो ये पीएमसी बैंक के डिपॉजिट होल्डर्स का भी भारी नुकसान हुआ है। सो मित्रों दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई पीएमसी बैंक बिकेम बैंकरप्ट। ओके, सो ये बस आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए दिया है, लेकिन इसके पहले जो मैंने डिटेल्स बताया है बस उतने ही आपको याद रखने हैं। सो छोटा सा डिस्कशन था, महत्वपूर्ण डिस्कशन था। ये आज के 5 मिनट वाले टिप में इतना ही कवरेज हो सकता है। शायद मेरा समय एक्सटेंड हो चुका है, मेरे कैमरामैन भी बता रहे हैं कि सर आपका समय खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार अपडेट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।